आज मैं आपके लिए जेईई की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, लाइक आपका आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड साथ में आपका आरबीआई असिस्टेंट एंड आरबीआई ग्रेड बी, सबके लिए आज मैं ये स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। इस स्ट्रैटेजी को आप ध्यान से देखना। जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों को तो ढंग से देखना ही है, और जो लोग रिपीटर्स हैं, मतलब जिनका किसी कारणवश मेंस क्लियर नहीं हुआ या फिर नहीं पहुँच पाए हैं फाइनल लिस्ट में, वो मार्क्स को किस तरीके से गेन कर सकते हैं, कहाँ पे जो है अपने मार्क्स जो है जीए सेक्शन में कहाँ पे अपना ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जीए में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका स्टैटिक, दूसरा होता है आपका करंट, ठीक है। जीए में ये दो पार्ट आते हैं, इन दोनों से बाहर कुछ भी नहीं आता है। अब इनको कवर कैसे करना है? स्टैटिक को, पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि स्टैटिक को हमें अलग से कवर करना है क्या, कहाँ से करें, ठीक है, किससे मतलब पढ़ें हम, ठीक है, करंट कहाँ से करना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ बस वही कर लेना, आपका बहुत अच्छा स्कोर जो है एग्ज़ाम में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक में देखिए, स्टैटिक जो पार्ट होता है ना वो आपका करंट अफेयर से ही निकलता है। जैसे आपकी कोई न्यूज़ आ गई, लाइक आपकी जैसे कोई रिपोर्ट है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जो है रिलीज करता है? आरबीआई, ठीक है। तो इसी से बेसिक आपका जैसे आरबीआई है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ऐसे ही स्टैटिक बनता है जो आपका करंट अफेयर है। यानी कि आपका रिसेंट में जो भी आपकी न्यूज़ चल रही है उस न्यूज़ के रिलेटेड ही आपसे स्टैटिक पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। कोई भी डेवलपमेंट हुआ है, कोई स्कीम लॉन्च हुई है आपकी न्यू, कहाँ पे कौन से स्टेट में हुई है लॉन्च, ठीक है। तो उस स्टेट का पूछ लेंगे आपसे कि वहाँ का सीएम कौन है, प्रेसिडेंट, सॉरी, सीएम कौन है, ठीक है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर मतलब, और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आपके भी नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, वो पूछ लेगा आपसे। तो स्टैटिक का आपका ओवरऑल आपका करंट से ही बनता है, ठीक है। और जो मेन चीज़ जो बैंकिंग में आपका आता है ना करंट अफेयर, वो आपका आता है एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। एक आपका इकोनॉमिक्स का अलग से एक पार्ट आता है, ठीक है। ये दोनों जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी बैंक एग्ज़ाम हैं उनके लिए, ठीक है। एसएससी के लिए अलग रहता है, एसएससी में तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी वगैरह आता है, ठीक है, साइंस का पार्ट भी आता है। लेकिन आपका बैंकिंग एग्ज़ाम में ये दोनों मेन पार्ट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इनको कवर कैसे करना है? देखिए, जीए को कवर करने के लिए आपको मेन तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आपका कहाँ से कवर करना है। सबसे पहले तो आपको एक डेली हैबिट बनानी पड़ेगी, डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। डेली जो है, जो आपकी पीडीएफ आती है, ठीक है, आपकी अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आती है डेली, आप वहाँ से जो है डेली पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना नहीं चाहते तो न्यूज़पेपर उठा लीजिए, लेकिन आप पढ़िए करंट अफेयर। एक तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर हैबिट आपकी नहीं बनी तो वो प्रॉब्लम कर जाएगी, क्योंकि अगर आप इकट्ठा पूरा मंथली करंट अफेयर वो आप पीडीएफ उठाते हो कहीं से भी तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है वो, और करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नई नई चीज़ें होती हैं, काफ़ी बल्कि होती है पीडीएफ साथ में। लेकिन अगर आप डेली अगर पढ़ने की आदत बना लेते हो डेली, ठीक है, तो आपको वो मतलब एक तरीके से बर्डन आपका हल्का होता रहेगा, ठीक है। जैसे आपका एक हफ्ते तक आपने पढ़ लिया डेली, ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, वीकली का उठा लीजिए। वीकली पीडीएफ आती है वो उठा लीजिए, या फिर वीकली अपना, या तो ये लगा लीजिए आप संडे टू संडे जो है पूरा कंप्लीट आपने जितना भी कवर किया है वो पिछले वीक का, संडे टू संडे आप उसको उठा के पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आपको बिल्कुल बर्डन लगेगा ही नहीं और बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका पूरा मंथ जब कवर हो जाता है उसके बाद मंथली जो पीडीएफ आती है आपकी वहाँ से कर लीजिए। अब कहाँ से करना है मेन चीज़, ये तो मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जीए की, लेकिन करना कहाँ से है? देखिए, मैं आपको दो तीन सोर्स बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे सोर्स हैं, वहाँ से आप अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। एक तो आपका अफेयर्स क्लाउड हो गया, जहाँ से मैं भी पढ़ती थी, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड, वहाँ से जो है आप डेली पीडीएफ, और काफ़ी अगर आपको मतलब वैसे तो पेड है ये, आप टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी फ्री पीडीएफ मिल जाती है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री जो है अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डेली पीडीएफ आप पढ़िए, उसके बाद डेली, उसके बाद वीकली आती है इनकी, ठीक है। वीकली एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आपकी मंथली, मंथली आपकी एक पीडीएफ आता है आपकी स्टडी पीडीएफ वाली, पॉकेट नहीं, पॉकेट आपकी बहुत शॉर्ट में होगी। तो वो पहले काम आया करती थी, पहले एग्जाम्स जो होते थे वहाँ उस टाइम क्या होता था, वन लाइनर आता था।
तो पॉकेट उस टाइम चल जाती थी। लेकिन अब जो है एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ही डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं होते। तो उसके लिए आपकी स्टडी पीडीएफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वो करनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टडी पीडीएफ तो बहुत बल्कि होती है, कैसे होगी? तो देखिए, जो लोग डेली पीडीएफ से कर रहे हैं ना रिवाइज, उनके लिए बल्कि नहीं लगेगी, क्योंकि जो डेली कर रहा है वही न्यूज़ आपकी मंथली स्टडी वाली में मिलेगी, यानी कि बल्कि वाली पीडीएफ में मिलेगी। तो उनको तो ज़्यादा लेंथी नहीं लगेगी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको तो ऑब्वियसली लगेगी, ठीक है। अब जो वीकली से कर रहे हैं ना, वीकली से करने के नेगेटिव मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। जो ओनली वीकली से करते हैं, वीकली बहुत शॉर्ट होते हैं, वीकली पीडीएफ बहुत शॉर्ट आती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं होती है, आपको एक तरीके से एक वन लाइनर टाइप की पीडीएफ आती है वीकली वाली। तो वीकली रिवीजन पर्पज से ठीक है, अगर आपने जैसे डेली कर लिया तो उसको रिवाइज करने के लिए ठीक है वीकली। लेकिन अगर आप वीकली से ही कर रहे हो तो आप वहाँ से जो है मार्क्स नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ डेली, एंड आपकी जो मंथली आती है, डेली कर लोगे तो मंथली आपको ज़्यादा बल्कि नहीं लगेगी। उसके बाद साथ में आपको करना है क्या है, एक तो आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड एक सोर्स बता दिया आपको। एक पीडीएफ आती है आपकी हिंदी रिव्यू अड्डा की, ठीक है, अड्डा की आती है ये, अड्डा 24/7 की मंथली पीडीएफ आती है। आप जब एक बार अफेयर्स क्लाउड कर लो ना, उसके बाद एक बार ये वाली पीडीएफ और देख लेना। अब वो देखनी क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि एक दो न्यूज़ ऐसी होती हैं जो मतलब नहीं होती हैं। मान लो आपका अफेयर्स क्लाउड में एक दो न्यूज़ नहीं है, तो आपको हिंदी रिव्यू में मिल जाएगी। तो आप क्या करो कि आप नोट्स अगर बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इसको सेपरेटली लिख लो, ठीक है। और बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नोट्स बनाने की आदत डालिए। क्या होता है कि नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं चीज़ें रिटेन करने में, ठीक है, हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और जैसे आप फ्री टाइम हो, अपने नोट्स निकालो, एक बार रिवाइज मार लो, ठीक है, ज़्यादा इतना नहीं लगता। लेकिन पीडीएफ में क्या होता है कि काफ़ी बल्कि होती है, ठीक है। तो आपको करना है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अफेयर्स क्लाउड का आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद मंथली वाला बता रही हूँ मैं, ओनली मंथली वाला, ठीक है। डेली तो आपको एक सोर्स उठा लिए तो ठीक है, वो बहुत है। तो आपको क्या करना है, हिंदी रिव्यू वाली पीडीएफ उठाई, उसमें से आपने देखा कि हाँ भाई एक दो न्यूज़ इसमें है कि थोड़ी अलग लग रही हैं, जो इसमें मेंशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी पीडीएफ में मतलब होता है एक ना एक पॉइंट आपको सारे मिस मिलेगा ही, ठीक है। तो आप जो है वो पॉइंट उठा के अपने नोट्स में लिख लीजिए, मतलब जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपको ये पीडीएफ आपको उठानी नहीं है उसके बाद, क्योंकि जो मिसिंग पॉइंट्स थे वो आपने लिख लिए नोट्स में। तो आपको बस वही पढ़ना है, आपके नोट्स और साथ में अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ, ठीक है। मल्टीपल सोर्स इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें उस पीडीएफ में होती हैं, कुछ चीज़ें इस पीडीएफ में होती हैं, ठीक है। तो ताकि आपको कुछ भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब पढ़ना कैसे है, इतना सारा जो है मतलब होता है पढ़ने के लिए, तो करना कैसे है? सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की जितने भी न्यूज़ हैं, ठीक है, वो न्यूज़ कवर करनी है। साथ में अब एक चीज़ होती है कि एमओयू बहुत आते हैं, तो एमओयू सारे करने हैं। एमओयू आपको सारे नहीं करने हैं, आपको ओनली इम्पॉर्टेंट जो लग रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ने किसी के साथ एमओयू किया है, या फिर आपको कोई भी मतलब बैंक ने जो है किसी दूसरी बैंक के साथ जो है एमओयू किया है, तो किसी और कंट्री के साथ की बैंक के साथ एमओयू किया है, तो आप वो कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा ही एमओयू आते हैं ना, लाइक आपका सीसीआईएल ने किया है एमओयू किसी आईआईपीबीएल के साथ, तो इस टाइप के एमओयू आपको नहीं करने हैं। आपको ओनली देखना है, रिलेवेंस देखना है कि एग्जाम से कितना ज़्यादा रिलेट कर रहा है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एमओयू हैं वही करने, क्योंकि एमओयू दुनिया भर के आते हैं, तो आपको सारे कवर नहीं आते करने हैं, ठीक है। एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है आपको, ठीक है, फालतू का इधर उधर का नहीं पढ़ना है। इतना पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में जो है जो आप पढ़ रहे हो वो आए, ठीक है। ऐसा इधर उधर का नहीं पढ़ना है, सारी पीडीएफ कवर नहीं करनी होती है, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे आपका डेट्स आती हैं जो, ठीक है, डेट एंड थीम आते हैं, तो वो भी आपको सारे नहीं करने होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि बैंकिंग से क्या रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। और साथ में जैसे वर्ल्ड पल्सेस डे हो गया, ठीक है, इस टाइप की जो थोड़ी इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से जो भी रिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप वो वाली आप डेट एंड थीम्स पढ़िए, ठीक है, सारा नहीं करना है। तो ये सब आपको, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। उसके बाद जब आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है ना, पीडीएफ कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, बेस्ट 300, ठीक है, बेस्ट 400, बेस्ट 200, ठीक है। तो आप उनसे जो है अपने रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के बाद। उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है ना आपको याद आएगा कि हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और वो और अच्छे से बैठ जाएगा आपके दिमाग में। तो यूट्यूब का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जैसे पढ़ लिया है
पहले पीडीएफ, उसके बाद यूट्यूब के सेशन देख लीजिए, बहुत सारे आते हैं। जो भी आपको चैनल अच्छा लग रहा है वहाँ से आप जो है कवर कर सकते हैं। जैसे आशीष गौतम सर हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनकी मंथली आती है, वीकली पढ़ाते हैं वो, ठीक है। वीकली क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर वाले जो एमसीक्यूज होते हैं यूट्यूब सेशन पे, वो आप कर सकते हो। साथ में आपको एमसीक्यूज भी लगाने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज भी लगाने हैं, वो भी आपको फेस क्लाउड के ऐप पर मिल जाएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। डेली भी आते हैं, मंथली भी आते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपके कहीं भी 30+ मार्क्स कहीं नहीं जाने, ठीक है। मतलब आप इजीली स्कोर कर लोगे। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ही नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, जब आप अच्छे से करोगे तो। स्टैटिक पार्ट के लिए भी आपको करंट अफेयर अच्छे से देखना है, स्टैटिक पार्ट आपको वहीं से कवर करना है, ठीक है। साथ में आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस का, ठीक है, जनरल बैंकिंग जो होती है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है। साथ में आपका बैंक कौन से शेड्यूल में आता है, कितने टाइप्स की बैंक हैं, ठीक है। और एनबीएफसी क्या होते हैं, तो इस टाइप की मोटी मोटी चीज़ें कर लीजिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छे से सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया करने के लिए। तो ये थी मेरी जीए की स्ट्रैटेजी, जिसके कारण मैंने जो अच्छा स्कोर किया था, और आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है समझने में, ठीक है, या मतलब मैंने ठीक से नहीं समझाया हो, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।